Good morning, students. And we were talking about डायरेक्टिंग और एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें हमने 4 एलिमेंट्स डिस्कस किए थे. उसी में से एक एलिमेंट था मोटिवेशन. मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस तो हमने जान लिए थे. अब डायरेक्टिंग चैप्टर में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको दिया गया है, जो है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो प्लीज़ पे अटेंशन फॉर दिस थ्योरी. तो मैस्लो ने अपनी हायरार्की, मोटिवेशन हायरार्की थ्योरी में ये बताया 5 टायर्स, 5 लेवल्स, 5 स्टेप्स उसने बताए, जो कि बॉटम टू टॉप शुरू होते हैं, जाते हैं बॉटम से टॉप तक. और उसने ये बताया कि किस स्टेप में कोई भी पर्सन किसी भी सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉय का मोटिवेशन कर सकता है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग. किस लेवल पे मोटिवेशन की ज़रूरत किस एम्प्लॉय को है, ये डिसाइड करने के बाद ही उसे मोटिवेशन अगर हम करेंगे तो उसका मोटिवेशन हमारे लिए यूज़फुल होगा. तो हम देखते हैं मोटिवेशन थ्योरी ऑफ मैस्लो. तो मैस्लो ने क्या बताया? मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज़ अ मोटिवेशनल थ्योरी इन फिजियोलॉजी कंप्राइजिंग अ 5 टायर मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स. 5 टायर पे उसने बताया है, और उस 5 टायर में उसने क्या क्या चीज़ें बांटी हैं? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. हेयर यू कैन सी द डायग्राम जो पिरामिड फॉर्म में मैस्लो ने दिया है. हम अगेन, जैसा हमने कहा था, हम बॉटम से शुरू करेंगे. जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसे हम कहते हैं मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर. देन सेफ्टी नीड्स, जिसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी होती हैं. बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ये सारे पॉइंट्स. इसमें क्या दिया गया है विल डिस्कस. तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें आती है बेसिक एंड प्राइमरी नीड्स रिक्वायर्ड फ्रॉम ह्यूमन एग्जिस्टेंस आर फिजियोलॉजिकल नीड्स. जो किसी भी इंसान को एग्जिस्ट करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, उन्हें हम फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं. जिसमें बेसिक नीड्स आती हैं और वो होती हैं फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एयर, वाटर एंड अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. तो पिरामिड के फर्स्ट लेवल पर फिजियोलॉजिकल नीड्स को रखा है मैस्लो ने. नंबर 2 पर रखा है मैस्लो ने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. एक बार जब बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसके बाद इंसान को चाहिए होती हैं उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की आवश्यकता है. तो आफ्टर सेटिस्फाइंग द फिजियोलॉजिकल नीड्स, पीपल वांट्स द एश्योरेंस ऑफ मेंटेनिंग अ गिवन इकोनॉमिक लेवल. Individual seeks protection from natural environment, biological danger, economic deprivation and emotional threat from other beings and animal. लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होने के बाद सेफ्टी चाहिए होती है, चाहे वो नेचर से हो, किसी एनिमल से हो या किसी और चीज़ से. जिस भी चीज़ों से वो डेंजर या ख़तरा महसूस करता है, उसे उनसे सेफ्टी की ज़रूरत महसूस होती है. तो नंबर 2 पे मैस्लो ने रखा था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. थर्ड लेवल पर मैस्लो ने बताया है सोशल नीड्स. वंस अ पर्सन विल कंप्लीट फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी लेवल, देन थर्ड लेवल पे आएगा social needs. Because a man is a social animal, social needs emerge from the basic argue with individuals to associate being with others. हम अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स भी होंगे, हमें लोगों से मिलना जुलना भी पड़ेगा, उनके साथ रहना भी पड़ेगा, टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा. तो यही सब चीज़ें आती हैं सोशल नीड्स के अंदर. तो सोशल नीड्स पर या सोशल नीड्स को थर्ड नंबर पे दिया है मैस्लो ने. और सोशल नीड्स में कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स भी आते हैं. ग्रुप्स में जब हम बात करते हैं तो उसे हम एज अ टीम वर्क के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं. तो थर्ड नंबर पर मैस्लो ने दिया है सोशल नीड्स को. फोर्थ नंबर पर मैस्लो ने जो पॉइंट बताया है वो है सेल्फ एस्टीम नीड्स. सेल्फ एस्टीम जो पॉइंट है, कई बार वो सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो में भी काउंट किया जाता है.
तो फोर्थ लेवल पर द नीड फॉर पावर, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पिटेंस, knowledge, desire to have freedom, status and secure attention from other, appreciation are some of the esteem need individual wishes to satisfy. हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम में चाहता है कि उसे अप्रिशिएट किया जाए सबके सामने, उसके काम को रिस्पेक्ट किया जाए, उसे कुछ अचीवमेंट के फॉर्म में कुछ प्राइज़ दिए जाएं, किसी न किसी तरह से ये जो पॉइंट है सेल्फ एस्टीम उसके ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट से डील करता है। और ये पॉइंट आता है आफ्टर थर्ड सोशल नीड्स के बाद। चौथे नंबर पे अगर हम मोटिवेशन करना चाहते हैं तो वी शुड कंसीडर सेल्फ एस्टीम नीड्स। और जो लास्ट लेवल दिया है मैस्लो ने वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में इंसान का जो एक ड्रीम होता है कि वो क्या करना चाहता है, वो किस तरह से अपना काम कर सकता है, हाउ ही कैन गिव हिज बेस्ट शॉट, उसका ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब वो बाकी के 4 स्टेप का मोटिवेशन ले चुका होता है, उसे मिल चुका होता है, तब वो फील करता है कि नाउ ये सारे लेवल जो उसे मिल गए हैं अब उसे कुछ और बेहतर से भी बेहतर करके दिखाना है, जिसके सामने उसको कुछ और भी बड़ा अचीवमेंट कंसीडर करके उसको एक अलग ही प्रेस्टिजियस लेवल मिल सकेगा। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परसेप्शन एंड ड्रीम इनटू रियलिटी। जो उसने सपने में सोचा है वो हकीकत में बदलना। इंडिविजुअल्स हैव इनर पोटेंशियल टू डू द थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हर इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो एक काम दूसरों से अलग हट कर एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। रियलाइजिंग द फुल इनर पोटेंशियल वन विशेस टू बिकम व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ बिकमिंग। जब बाकी के 4 लेवल पर मोटिवेशन उसको मिलता है तो वो इस लेवल पे आ जाता है कि वो ये रियलाइज़ करता है कि वो और क्या कर सकता है और बेहतर कैसे कर सकता है। और ये लेवल उसको मिलना या इस लेवल तक उसका आना ही होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। उसे इस तरह की फीलिंग करवाने के लेवल तक लाना होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक ले आना, ऐसा मोटिवेशन करवाना। तो बच्चों, हमने आज डिस्कस किया मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, यूजुअली ये पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ये 5 लेवल्स मैस्लो के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी के। थैंक यू सो मच।